हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। तो आज हम पीडब्ल्यू में एक पैराग्राफ करने वाले हैं। एनएलएम का पैराग्राफ है, चैप्टर का पैराग्राफ कौन सा है, 48 से 50 का ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ था बहुत लोगों ने डिमांड किया कि ये कराइए, पर हमको टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज बेसिकली हमको टाइम मिल गया और आज मैं ये क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 48, 49 एंड 50। ठीक है, तो हमारी मेहनत के लिए अभी से अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 370 के ऊपर वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, हमारे चैनल के, तो आप मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक ना किया हो तो। ठीक है, तो बहुत लोगों की डिमांड के बाद हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ अ 4 व्हील ड्राइव कार रनिंग विदाउट एनी गियर शिफ्ट ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब एक ग्राफ दिखाया गया है, किसका ग्राफ दिखाया गया है, एक 4 व्हील ड्राइव है, यानी कि कार है, सिंपल 4 पहियों वाली। उसका वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिखाया गया है विदाउट एनी गियर शिफ्ट, यानी अगर कोई भी गियर शिफ्ट ना हो। ठीक है, अगर कोई भी गियर शिफ्ट ना किया हो तो उसका टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है। तो ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा जाके आगे बाद में 40 मीटर्स पर सेकंड पे वो कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा हमारा कुछ, अगर गियर शिफ्ट ना हो तो ऐसा ग्राफ होता है और 100 सेकंड्स के, ऑलमोस्ट 100 सेकंड्स के पहले कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आपको दिख रहा है ग्राफ में। और क्या बोला गया है, द engine is running at a constant throttle and the wheels are maintained always at the verge of slipping. Air drag on the car depends on its speed, therefore it can be neglected for a few initial seconds। यानी कि ये क्वेश्चन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें दोस्तों क्या है दोस्तों, एयर ड्रैग। ठीक है, जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उस पर पीछे एयर ड्रैग लगता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हम रियल लाइफ सिचुएशन में ऑब्वियसली एयर ड्रैग लगता है, मतलब इसमें क्या बोला कि जितनी वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा एयर ड्रैग लगेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इट स्पीड लिखा इधर। ठीक, समझ गए आप लोग। तो मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा एयर ड्रैग लगता जाएगा। तो सबसे पहले मान सकते हैं कि एयर ड्रैग जो है वो सबसे पहले हम क्या मान सकते हैं कि के वी मान सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एयर ड्रैग सबसे पहले मान सकते डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी लिखा है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इट स्पीड, या तो कोई भी वी की पावर ले लो, वी स्क्वायर वी पावर एन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वी मान रहा हूँ, आप चाहे तो वी स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि एयर ड्रैग डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। तो फोर्स ऑफ एयर ड्रैग में क्या मान लेता हूँ, इधर मान लेता है के वी मान लेते हैं हम। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एयर ड्रैग मान लेते हैं के वी। और क्या बोला गया है कि इट कैन बी निगलेक्टेड फॉर अ फ्यू इनिशियल सेकंड्स। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कार की इतनी स्पीड होगी नहीं। ठीक है, तो हम थोड़े इनिशियल फ्यू सेकंड्स के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। और क्या बोला गया है कि ग्राफ कैन बी सेटिस्फैक्टरी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन एवरी 10 सेकेंड इंटरवल। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये तो सिंपल हो गया अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चन चालू होता है। अभी क्वेश्चन क्या चालू होता है कि ड्राइवर शिफ्ट्स गियर वंस आफ्टर acquiring some speed. Gear shifting requires a period of 0.5 seconds during which the engine remains declutched so that the car deaccelerates due to the air drag. After the gear shift, the clutches are released and the car follows the same velocity profile as shown in the graph with a delay of 1 second. ठीक है, therefore the car acquires the final velocity 1 second later than that acquired without a gear shift acceleration of free fall है 10 meters per second square। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने सबसे पहले हमारा काइनेमेटिक्स का MCQ नंबर 8 ना देखा हो, MCQ नंबर 8 तो वो ना देखा हो तो ज़रूर ये क्वेश्चन को चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि अगर मैंने उसमें एप्लीकेशन बताया है, ये 50 वाले क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन है वो उसमें मैंने बता दी है। ठीक है, उसमें बताया भी कि मैं वो वीडियो स्पेशली ये 50 वाले क्वेश्चन के लिए बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो ना देखा हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको कि 50th क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली समझा देता हूँ क्या होता है कि अभी मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या होता है। मान लो कि ये कार है। ठीक है, ये हमारी कार है और उसके ये हम साइड से देख रहे हैं तो हमको 2 व्हील्स दिखेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है दोस्तों, जब हम इंजन चालू करते हैं तो इसका जो थ्रॉटल होता है व्हील का, ऐसे एक्सल होता है ऐसे, तो वो रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, तो रोटेट करने लग जाते हैं तो कार के व्हील्स ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक है, और ये रोड मान लीजिए, अभी दोस्तों ऐसे रोटेट करते हैं मान लीजिए। ठीक है, ऐसे रोटेट करते हैं कार के व्हील्स, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन दोस्तों पीछे ना लगकर आगे लग जाता है। क्यों आगे लग जाता है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी रोटेशन आता हो तो क्या होता है कि अगर ऐसे रोटेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका टॉर्क हम राइट हैंड थंब रूल से निकाले तो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है,
अगर टॉर्क निकाले तो अंदर की तरफ आएगा, और अगर फ्रिक्शन अगर पीछे लग जाएगा तो वो देखो उसको सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन का टॉर्क भी ऐसे लग जाएगा ऐसे, और व्हील भी ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी जो बॉडी है, स्फीयरिकल बॉडी या कोई भी सर्कुलर बॉडी है, वो रोटेट करता है तो उस पर फ्रिक्शन ऐसे रोटेट करता है तो फ्रिक्शन आगे लगता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ऐसे अपोज करेगा, ठीक है, उसका टॉर्क का अपोज करेगा, तो अगर फ्रिक्शन का टॉर्क निकालेगा तो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। राइट हैंड थंब से निकाल लीजिए, वो बाहर की तरफ आने वाला है। समझ गए आप लोग? तो मतलब ये सबसे पहले ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर व्हील्स आगे रोटेट करते हैं तो फ्रिक्शन आगे लगता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो सिंपली ये चीज़ याद रख लीजिए। और व्हील अगर ऐसे रिवर्स में रोटेट करते हैं तो फ्रिक्शन ऐसे लगता है, सॉरी ऐसे नहीं लगता है, उल्टा लगेगा, क्योंकि उसको अपोज टॉर्क अपोज करने के लिए ऐसा लगता है। और आपको रोटेशन नहीं है तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एक मिनट, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा व्हील को। आप ऐसे ही मान सकते हैं अगर आपको रोटेशन ना आता हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ पहले क्लियर हो गई कि अगर हम जब इंजन चालू करते हैं, जब हम इंजन चालू करते हैं, इंजन इज़ स्विच्ड ऑन, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। इंजन इज स्विच्ड ऑन करते हैं तो ये कंडीशन होती है। और अगर कुछ वेलोसिटी हो तो मैंने बोला था कि पीछे कुछ एयर ड्रैग लगता है KV, ठीक है, F एयर ड्रैग लगता है KV, ठीक है। ये तो अब बात है जब इंजन हमने स्विच ऑन किया है तब। अगर जब हम गियर शिफ्ट करते हैं दोस्तों, जब हम गियर शिफ्ट करते हैं, मैं इधर खास लिख रहा हूँ ड्यूरिंग गियर शिफ्ट, ठीक है। अगर हम गियर शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है कि जो कार का जो एक्सल होता है, इधर लिखा है, अच्छे से समझा रखा है, क्या होता है कि गियर शिफ्टिंग रिक्वायर्स अ पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड ड्यूरिंग विच द कार engine remains declutched so that the car deaccelerates due to air drag। अभी क्या होता है जब हम गियर शिफ्ट करते हैं ड्यूरिंग गियर शिफ्ट, यानी कि 0.5 सेकेंड्स के पीरियड में, ठीक है, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में 0.5 सेकेंड लगते हैं। तो ड्यूरिंग गियर शिफ्ट क्या होता है कि कार का जो एक्सल होता है ये वो रोटेट करना बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए कार रोटेट करेंगे नहीं, अभी कार रोटेट नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा उस केस में केवल से केवल बॉडी पे सिर्फ एयर ड्रैग ही लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी तो है, ठीक है, आगे वेलोसिटी है, तो उसके लिए उसके पीछे सिर्फ एयर ड्रैग लगेगा। और आप देख सकते हैं कि इधर ये पीछे की तरफ डी एक्सेलरेट करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद घट जाएगी, 0.5 सेकेंड्स तक घटती रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे फ्रिक्शन तो है ना एक्सेलरेशन देने के लिए, आगे फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है एक्सल, तो सिर्फ पीछे एयर ड्रैग लगता है। और एयर ड्रैग लगने की वजह से 0.5 सेकेंड्स तक कार, मतलब 0.5 सेकेंड्स तक डी एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट्स ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स तक डीएक्सलेट करता है। तो ये चीज़ आपको, ये दो अगर फंडे क्लियर हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बोला, मैं फिर से बोल देता हूँ कि इंजन जब स्विच ऑन करते हैं तब कार का जो एक्सल होता है वो ऐसे रोटेट करता है क्लॉकवाइज, और अगर कोई रोटेशन नहीं आता तो ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन आगे लगता है। क्यों? क्योंकि उसको अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ता है। इसकी वजह से कार ऐसे आगे एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेशन ये आता है, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो पीछे की तरफ ये एयर ड्रैग लग जाता है, ठीक है। ये बात हुई जब हम कोई भी गियर शिफ्ट नहीं कर रहे, इंजन स्विच ऑन है तब। अभी क्या होता है कि जब हम गियर शिफ्ट करते हैं 0.5 सेकेंड्स के टाइम तक, तब क्या होता है कि एक्सल घूमना बंद हो जाता है, तो फ्रिक्शन हमारा लगता नहीं है। और फ्रिक्शन नहीं लगता तो सिर्फ पीछे क्या लगता है दोस्तों, एयर ड्रैग ही लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी तो है, अभी भी कुछ वेलोसिटी है, ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी इसलिए पीछे एयर ड्रैग लगेगा हमारी ये वाला, ठीक है, और एयर ड्रैग लगेगा इसलिए 0.5 सेकेंड्स तक वो डीएक्सेलरेट करेगी। फिर वापस जब गियर शिफ्ट हो जाएगा तब इसमें देखा है, लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द गियर शिफ्ट clutches are released and the car follows the same velocity profile as shown in the figure with a delay of 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि जब बाद में गियर शिफ्ट करते हैं तब 1 सेकेंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी वापस आ जाती है। तो बता देता हूँ क्या हो रहा है कि पहले ऐसे चल रही थी कार ऐसे चल रही थी, फ्रिक्शन ऐसे आगे लग रहा था, पीछे एयर ड्रैग लग रहा था, उसकी वेलोसिटी v थी। फिर क्या हुआ कि फिर हमने 0.5 सेकेंड्स के लिए गियर शिफ्ट किया तो उसका इंजन बंद हो गया तो रोटेट नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो सिर्फ पीछे एयर ड्रैग लगेगी, उसके बाद वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी है तो वो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी कि डी एक्सेलरेट होगा 0.5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी घट कर v डैश हो जाएगी, ठीक है। ये है 0.5 सेकेंड्स, और मान लेते कि इस सेकेंड्स के लिए इधर हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, गियर शिफ्ट किया, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने गियर शिफ्ट किया तो क्या हुआ कि इंजन घूमना बंद हो गया।
सिर्फ पीछे एयर ड्रैग लगा, तो पीछे एयर ड्रैग लगने की वजह से वी डी एक्सीलरेट होकर उसकी वेलोसिटी वी डैश होगी, और वी डैश जो है वो लेस देन वी है ऑब्वियसली, क्योंकि वो कम है उससे, क्योंकि ये कार डी एक्सीलरेट हुई है। अब क्या हो रहा है अभी क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या हो रहा है कि वापस 0.5 सेकेंड्स के इंटरवल पे, मेरे पास जगह नहीं है तो इधर मान लीजिए कि वापस, अभी ये तो हो गया, अभी क्या हो रहा है कि वापस 0.5 सेकेंड्स के इंटरवल पे, नीचे बना देता हूँ, अभी 0.5 सेकेंड्स बीत गए तो गियर शिफ्ट हो गया, तो वापस रोटेट करना चालू हो जाएगा एक्सेल, ठीक है। गियर शिफ्ट होने के बाद फिर वापस फ्रिक्शन लगने लगेगा आगे, और फिर पीछे के वी तो लगेगा ही बॉडी पे, ठीक है। अब और उसकी वेलोसिटी वी डैश है। अभी हमने गियर शिफ्ट, मतलब गियर शिफ्ट खत्म हो गया तो वापस घूमने चालू हो गए, तो अभी जस्ट उसकी वेलोसिटी वी डैश है, तो फिर क्या बोला कि थोड़े टाइम बाद वापस सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करने लग जाता है विथ अ डिले ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करने के लिए उसके पास सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और होनी चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ कि वापस 0.5 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी, फ्रिक्शन आ गया है इधर, फ्रिक्शन आ गया तो एक्सेलरेट करेगा वापस, और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, वी हो जाएगी वापस, और पीछे की वी लगता रहेगा, ठीक है। वापस स्पीड वी हो गई, ठीक है, और आगे फ्रिक्शन तो लगेगा इधर भी, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि पहले स्पीड वी थी, हमने गियर शिफ्ट किया तो घट के वी डैश हो गया, क्योंकि पीछे से रेजिस्टेंस लगता था, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फिर जब हमने गियर शिफ्ट खत्म हो गया तो वापस 0.5 सेकेंड्स के बाद वापस उसकी सेम स्पीड आ जाती है, ठीक है। वापस उसकी सेम स्पीड आ गई, ठीक है। अभी वापस उसकी सेम स्पीड आ गई तो सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करेगा। तो इसमें दोस्तों डीले कितने का आया, ये 0.5 सेकेंड्स और 0.5 सेकेंड्स ऐड करेंगे तो डीले 1 सेकेंड का है, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड भी सेम हो जाती है जैसे इनिशियल थी, ठीक है। अगर ये गियर शिफ्ट नहीं करते तो वो सेम स्पीड ये वी से आगे मूव करने लगता, ठीक है। ये सेम स्पीड वी से आगे मूव करने लगता, पर हम गियर शिफ्ट किया इसलिए हमारे ये मिलाकर हमारी 1 सेकेंड बर्बाद हो गई, ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में वापस उसकी स्पीड वी ही आ रही है सेम टू सेम, ठीक है। समझ गए आप लोग, मतलब जहाँ पे थे हम वहीं पे पहुँच गए गियर शिफ्ट की वजह से, ठीक है। और गियर शिफ्ट करने की वजह से 1 सेकेंड के बाद वहीं पे पहुँचे जहाँ पे हम थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। तो हम सबसे पहले भी 48 वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी देखो 48 क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्सेलरेशन पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स पूछा गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनिशियली मैंने बोला था कि जब उसकी वेलोसिटी नहीं होगी कार की तो सिर्फ आगे क्या लगेगा दोस्तों, फ्रिक्शन ही लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन लगेगा तो उसको मान लेते हैं म्यू एम जी मान लेते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते हैं, इसका कार का मास एम मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लगेगा दोस्तों, म्यू एम जी लगेगा, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल, आप क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी इतनी छोटी होती है कि एयर ड्रैग कैन बी निगलेक्टेड फॉर अ फ्यू इनिशियल सेकेंड्स, ये लिख रखा है। तो हम फ्यू इनिशियल सेकेंड्स के लिए एयर ड्रैग नहीं मान रहे, ठीक है। समझ रहे आप लोग, तो आगे से फ्रिक्शन लगेगा तो उसके लिए एक्सेलरेशन जो आएगा एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा, F/m, यानी कि आएगा म्यू जी, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन इनिशियली फॉर फ्यू सेकेंड्स ही म्यू जी होगा, क्योंकि फिर बाद में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से पीछे रेजिस्टेंस आने लगेगा, तो इनिशियली फ्यू सेकेंड्स में ही एक्सेलरेशन उसका आगे की तरफ म्यू जी होगा। समझ में आ गया। तो अभी हमको ग्राफ दे रखा है तो उससे हम इनिशियली फ्यू सेकेंड्स में एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और उनको बोला गया कि 10 सेकेंड्स के लिए हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो अगर 0 से 10 सेकेंड के लिए अगर हम ग्राफ देखें तो उसका स्लोप दोस्तों कितना है, ठीक है। उसका स्टार्टिंग में इनिशियली अगर हम स्लोप देखें तो उसका स्लोप है 1, ठीक है, क्योंकि ये 10 है और इधर भी 10 है। उनको पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, हमको एक्सेलरेशन देता है, तो 10/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इनिशियली एक्सेलरेशन जो है वो है 1 मीटर्स पर सेकेंड्स पर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोल रखे कि हम 10 सेकेंड्स के लिए स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली 10 सेकेंड में कितना होगा एक्सेलरेशन, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियली हमारा एक्सेलरेशन इधर से आ रहा है म्यू जी तो म्यू जी इज इक्वल टू हम 1 कर सकते हैं यहाँ पे, तो म्यू इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको सिर्फ समझना था कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा था कि पीछे एयर ड्रैग नहीं लगेगा तो आगे से फ्रिक्शन लगेगा, तो इनिशियली फ्यू सेकंड्स के लिए म्यू जी एक्सेलरेशन हम मान सकते हैं कार का, और इनिशियली एक्सेलरेशन हम ग्राफ से देख सकते हैं वो था 1, तो ये मान इक्वेट कर दिया तो 0.1 हमारा आ चुका है आंसर। तो मैं टिक कर दी, दैट ऑलरेडी टिक किया हुआ है, 0.1 आ गया है। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा है अच्छा, मिनिमम टाइम आफ्टर द कार स्टार्ट्स व्हेन द गियर वाज शिफ्टेड इज क्लोजेस्ट टू, यानी कि
हमको टाइम निकालना है जब गियर शिफ्ट किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये आपको कंडीशन अभी मैंने सब समझाई कि पहले वी थी, जब गियर शिफ्ट करते हैं तो वी डैश से वी से घट के वी डैश हो जाती है, फिर वापस हम गियर शिफ्ट खत्म हो जाता है 0.5 सेकेंड्स के बाद, और वापस वी डैश से बढ़कर वी हो जाती है 0.5 सेकेंड्स पे, तो टोटल 0.1 सेकेंड लगता है ये प्रोसेस होने में। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी आप ये चीज़ नोट करो कि 0.5 सेकेंड्स में ही वी से घट के वी डैश हो जाती है, और 0.5 सेकेंड्स में ही वी डैश से बढ़ के वी हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, फिर से 49 क्वेश्चन का डायग्राम बना लेता हूँ कि अगर गाड़ी से चल रही है और उसमें दोस्तों वी स्पीड है और बाद में सिर्फ फ्रिक्शन, मान लो गियर शिफ्ट कर दिया है, फ्रिक्शन आगे नहीं लगेगा, समझा चुका हूँ मैं, और वापस उसकी स्पीड घट के कितनी हो जाएगी दोस्तों, वी डैश हो जाएगी। ठीक है, तो 0.5 सेकेंड के लिए ये चीज़ हो रही है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस के वी बाय हो जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि हम बोला गया कि डी एक्सेलरेट करेगा 0.5 सेकेंड्स तक जब गियर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये ड्यूरिंग है, ये गियर शिफ्ट की, ये ड्यूरिंग गियर शिफ्ट है। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स में क्या प्रक्रिया होगी ये मैंने इधर दिखा रखा है डायग्राम। ठीक है, अभी ये लिख सकते हैं कि वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, वी माइनस के वी बाई एम इन टू टी, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। ठीक है, और टी को हम 0.5 लिख सकते हैं, आप चाहे तो वो भी लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या हो रहा है, अभी ये तो गियर शिफ्ट 0.5 सेकेंड के लिए हुआ, अभी बाद में क्या, अभी बाद में दोस्तों फ्रिक्शन आ गया है, बाद में आगे फ्रिक्शन आ गया, पीछे तो के वी डैश के वी तो था ही। ठीक है, और बाद में उसकी स्पीड वी डैश थी, तो अभी क्या बोल रहा है कि 0.5 सेकेंड्स में वापस उसकी स्पीड बढ़ के वी हो जाती है। ऐसा उनको कैसे पता चला, क्योंकि बोला गया कि सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करती है, विथ डिले 1 सेकेंड, यानी कि इधर 0.5 सेकेंड्स बर्बाद हुए इसमें, तो इसमें भी 0.5 सेकेंड ही लगने चाहिए, तो ही डिले 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार अभी समझा लिया है ये चीज़। ठीक है, तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इधर दोस्तों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन माइनस के वी बाई एम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि म्यू जी माइनस के वी बाई एम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू एम जी है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी डैश प्लस म्यू जी माइनस के वी बाई एम इंटू 0.5। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिखा है, तो ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, और इसको हम क्या मान लेते हैं, पहला इक्वेशन। ठीक है, और ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अभी इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखना, ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों को वी डैश प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश प्लस ये 0.5 इंटू ब्रैकेट म्यू जी माइनस के वी बाई एम माइनस के वी बाई एम। ठीक है, हम ऐड कर लीजिए सिर्फ इन दोनों के इक्वेशंस को, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 0.5 ये इधर 0 हो जाएगा, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 0 0 होता है, यानी कि म्यू जी हमको मिल जाएगा 2 के वी बाई एम। तो दोस्तों हमको के वी कितना मिल गया, म्यू एम जी बाई 2, यानी कि जो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से आधा है। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी पता लग जानी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी एयर रेजिस्टेंस क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का आ जाए, तो एफ एयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नहीं करना, ये इक्वेशन नहीं लिखना, डायरेक्ट देख सकते हैं कि 0.5 सेकेंड्स में डी एक्सलेट होकर स्पीड वी डैश हो जाती है, और 0.5 सेकेंड्स में ही वी डैश से बढ़ के स्पीड वी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन कितना था, म्यू जी माइनस के वी बाई एम, और डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि के वी बाई में जो सेम होना चाहिए, तो उधर से भी आपको यही आंसर मिलता है। ठीक है, आप जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा मिल गया एयर रेजिस्टेंस कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स का आधा। ठीक है, तो अभी मैं इधर फिर से डायग्राम बना लेता हूँ कि जब गियर शिफ्ट हुई थी तब पीछे फोर्स लग रहा था, म्यू एम जी बाई 2। ठीक है, म्यू एम जी बाई 2 फोर्स लग रहा था, और वी से घट के वी डैश स्पीड हो गई थी। ठीक है, तो इधर एक्सेलरेशन कितना था, माइनस म्यू जी बाई 2 था। ठीक है, क्योंकि फोर्स म्यू एम जी बाई 2 लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू, और म्यू की वैल्यू 0.1 हमने ऊपर निकाले, तो -1/2 मीटर्स पर सेकेंड था इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब हमने वी डैश स्पीड थी, फिर हमने क्या कर दिया, वी डैश स्पीड के बाद अगर हमने वापस लगा दिया, इंजन चालू कर दिया, तो आगे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, यहाँ कितना लग रहा था दोस्तों, म्यू एम जी लग रहा था आगे
और पीछे लग रहा था μmg/2, तो इस केस में v डैश से स्पीड बढ़ के v हो जाती है, तो एक्सेलरेशन हो जाता है μmg माइनस μmg/2 अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाता है +1/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 0.5 सेकेंड्स के लिए क्या हुआ, पहले 0.5 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन उसका था -1/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और अगले 0.5 सेकेंड्स में उसका एक्सेलरेशन था +1/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमको बेसिकली इस केस में क्या देखना होगा कि स्लोप कहाँ पे 1/2 है, क्योंकि एक्सेलरेशन 1/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए, तो हमको देखना है कि कहाँ पे जो स्लोप है वो दोस्तों कितना है, दोस्तों 1/2 है। ठीक है, तो अभी वो एक्सेलरेशन मिलेगा हमको 1/2। तो अगर हमको टाइम देखना है तो अभी दूसरा कुछ आ रहा नहीं, हमको स्लोप देखना पड़ेगा क्वेश्चन में ही। तो आप देख सकते हैं, अभी हम ऑप्शन चेकिंग करें तो अगर हम सबसे पहले 30 को देखें, 30 सेकेंड्स को देखें, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो 30 सेकेंड्स पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स पे, तो क्या दिख रहा है आपको कि 30 सेकेंड्स, और आपको बोला है कि 10 सेकेंड के लिए आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इधर से ऐसे, तो ये दोस्तों 5 बॉक्स है, और ये दोस्तों है 10 बॉक्स, यानी कि इधर स्लोप हमको क्या मिल रहा है दोस्तों 30 सेकेंड्स पे हमको स्लोप मिल रहा है दोस्तों इधर से 1/2 स्लोप मिल रहा है। यानी कि 30 सेकेंड्स पे ही हमारा क्या हुआ होगा, 30 सेकेंड्स पे ही हमारा गियर शिफ्ट हुआ होगा, तभी हमारा 1/2 का एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, समझे आप लोग। तो 1/2 का एक्सेलरेशन जहाँ मिल रहा है हमको वो कितना है, +1 30 सेकेंड्स पे। तो यानी कि हमको पता चल गया कि 30 सेकेंड्स पे +1/2 का एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अच्छा, तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि क्या हुआ कि पीछे एयर रेजिस्टेंस का फोर्स फ्रिक्शन से आधा था, तो μmg/2, तो 0.5 सेकेंड्स के लिए वो डी एक्सेलरेट होगा, और वापस गियर शिफ्ट जब ख़त्म हो जाएगा तब वापस 0.5 सेकेंड्स के लिए वो एक्सेलरेट होगा, तो 1 सेकेंड का डिले आ जाएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो। ठीक है, तो और इस दोनों केस में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इक्वल है, +1/2 है। तो हमको देखना है बेसिकली कि +1/2 का स्लोप जो है वो कहाँ आता है। ठीक है, समझ रहे आप लोग। तो +1/2 का स्लोप हमारा 30 सेकेंड्स मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 30 सेकेंड्स। भी लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए काइनेमेटिक्स MCQ 8 की नॉलेज होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ कि पहले वो जाके वीडियो देख लो। ठीक है, कि पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, ड्यू टू द गियर शिफ्ट हाउ मच लेसर डिस्टेंस डज द कार कवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 सेकेंड्स एज कम्पेयर टू द केस ऑफ नो गियर शिफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ थोड़ा, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। और हार्ड इसलिए है क्योंकि इसका देखो, इसका डिस्टेंस निकालना आसान नहीं है, इसका एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और हमको ये बोला गया कि ये जो ग्राफ है वो है नो गियर शिफ्ट का ग्राफ है। ठीक है, अभी हमको गियर शिफ्ट वाला ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। अभी हमको पता चल गया क्या पता चल गया कि 30 सेकेंड्स पे क्या हो रहा है, 30 सेकेंड्स पे हमारा गियर शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी 30 सेकेंड्स से 30.5 सेकेंड्स तक क्या होगा, -1/2 का स्लोप होगा, और वापस 31 सेकेंड्स तक +1/2 का स्लोप होगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन उस 30.5 सेकेंड्स के लिए गियर शिफ्ट होने तक -1/2 है, गियर शिफ्ट हो जाने के बाद है +1/2। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स तक, समझ रहे आप लोग। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी अभी हमको ये प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कहाँ गए, हाँ, यहाँ पे मेरे पास एक स्पेयर ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया है। तो देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा, 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के बाद, 30 सेकेंड्स के थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ा सा इधर, ये 30 सेकेंड्स तक तो सेम ही आएगा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि उस समय तो कोई गियर शिफ्ट नहीं हो रहा। तो 30 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा नीचे मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा ग्राफ, क्योंकि 30 सेकेंड्स के बाद 0.5 सेकेंड्स का डिस्लेक्शन आ रहा है, तो थोड़ा मुड़ेगा। ये होगा रिटार्ड, -1/2 का स्लोप होगा इधर, और फिर वापस 1 सेकेंड में, याद रखें 1 सेकेंड का बॉक्स है, तो 1 सेकेंड में ही क्या हो जाएगा, वापस वो ओरिजिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ वी शेप का बनेगा, क्योंकि इधर होगा +1/2 का स्लोप, समझ रहे आप लोग, इधर होगा +1/2 का स्लोप, क्योंकि वो एक्सेलरेट करेगा। और मैंने जब बताया
कि वो 0.5 सेकेंड्स तक डीएक्सेलरेट करेगा। तो वापस ये पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वही पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, पर डिले कितने का आ गया, 1 सेकेंड का आ गया। आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि इधर इधर वेलोसिटी कितनी थी देख लेते हैं। इधर वेलोसिटी ऐसे एग्जैक्टली मिडल में आ रही, तो इधर 25 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी थी, ठीक है, 30 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो, मैंने बोला कि गियर शिफ्ट होते वक्त -1/2 का डीएक्सेलरेशन आएगा, और बाद ये 0.5 सेकेंड्स तक ही होगा। इसलिए मैंने एग्जैक्टली देखो ये 0.5 सेकेंड्स तक ही होगा, इसलिए मैंने एग्जैक्टली आधा बनाया है। और बाकी 0.5 सेकेंड्स पे क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इधर बॉक्स बहुत छोटे है, इसलिए मैंने ऐसा वी शेप का बनाया। अभी डिले 1 सेकेंड का आ गया, क्योंकि बाद में 1 सेकेंड के बाद भी उसकी स्पीड इधर कितनी है, ये डॉट की स्पीड कितनी है, 25 मीटर्स पर सेकेंड ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा वी शेप का कुछ ग्राफ होने वाला है वेलोसिटी का। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या होगा इसमें कि 30 सेकेंड्स तक तो ग्राफ सेम होगा, क्योंकि उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और बाद मतलब एक्सीलरेशन है पर अभी कोई गियर शिफ्टिंग नहीं हुई है। बाद में 0.5 सेकेंड्स तक गियर शिफ्ट, बाद में 0.5 सेकेंड्स तक गियर शिफ्ट, और बाद में फिर से वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेट होगा। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, पर डिले 1 सेकेंड का हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे फिर सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करेगी, यानी कि आगे सेम ऐसा होता हुआ जाएगा। पर यहाँ पे 1 सेकंड का डिले आ गया, तो आगे भी कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करने में 1 सेकंड का डिले आएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इधर ये पहले पहुँच जाता है, तो इधर 1 सेकंड का डिले आ जाता है। अगर ऐसे गियर शिफ्टिंग के बिना होता तो मान लेते हैं कि इधर कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। पर हमने गियर शिफ्टिंग की तो 1 सेकंड के बाद मान लेते हैं यहाँ वो गियर शिफ्टिंग विथ गियर शिफ्ट यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करता है 1 सेकंड के बाद। तो दोस्तों हमको ये बेसिकली फाइंड करना है कि कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, कितना कम डिस्टेंस ये चला, ठीक है, कितना को यह निकालना है कि हाउ मच लेसर डिस्टेंस डज द कार कवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 सेकेंड इन द केस ऑफ नो गियर शिफ्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि MCQ देख लीजिए। अगर देख लिया है तो अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं इस चीज़ को। तो देखो पहले नो गियर शिफ्ट का ग्राफ ये था, अगर कोई गियर शिफ्टिंग नहीं हुए तो 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ 100 सेकेंड्स के पहले ही ये चीज़ कांस्टेंट हो जाती है। मान लेते हैं ये t सेकेंड्स पे कांस्टेंट हो जाती है इसकी वेलोसिटी, और ये दोस्तों मान लेते हैं हमारी 30 सेकेंड्स है, ठीक है। अभी ऐसा सेम टू सेम ग्राफ में बनाता हूँ, बट विथ गियर शिफ्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसको टाइम और सब कुछ मैं सेम रखता हूँ। ये 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, ये 30 सेकेंड्स इधर ही मैं सेम ही रखता हूँ, ये 30 सेकेंड इधर और 30 सेकेंड ये। और मैंने बोला कि ये इधर कांस्टेंट वेलोसिटी t 1 सेकेंड के बाद अचीव करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 सेकेंड के बाद अचीव करेगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ऐसा ग्राफ आएगा 30 सेकेंड्स तक, तो ये ग्राफ आइडेंटिकल होगा। बाद में मैंने बोला कि इधर ऐसा, इधर 1 सेकेंड के लिए मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, और बाद में ये पॉइंट ए है मान लीजिए, और ये पॉइंट भी ए होगा, और बाद में वो पॉइंट ए ही रहेगा, ठीक है। बाद में वो पॉइंट ए मतलब सेम वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा, तब तक ये वाला पार्टिकल है वो 1 सेकेंड के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ गई होगी, ठीक है। ये मान लेते हैं अगर ये 1 मिनट, अगर ये ए पॉइंट की वेलोसिटी 25 है, 25 मीटर्स पर सेकेंड है, तो ये उतने टाइम में मान लीजिए बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी 25 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद तो वो वेलोसिटी देख रहे ग्राफ इंक्रीजिंग है तो बढ़ जाएगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि गियर शिफ्टिंग वजह से आधे सेकेंड के लिए इधर, आधे सेकेंड के लिए क्या ऑलरेडी एक्सेलरेट, और आधे सेकेंड के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए कुछ 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी भी 25 मीटर पर सेकेंड ही होगी, इसकी कुछ 25 मीटर्स पर ना रह के बढ़ चुकी होगी, ठीक है। और बाद में उसका ग्राफ आइडेंटिकल एज दैट ऑफ दिस, और 1 सेकेंड के बाद उसका क्या हो रहा है, कांस्टेंट ग्राफ आ जा रहा है। 1 सेकेंड के बाद इधर 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के बाद उसका जैसा उसकी जैसी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमको पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगा। तो अगर आपने 1D8 का MCQ 8 देखा हो तो मैंने बोला था कि ये जो एरिया है वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल 30 सेकेंड्स तक सेम ही है, ठीक है। उसमें भी ऐसा ही कुछ था, आगे इनिशियल सेकेंड्स तक उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल सेम थी, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था कि ये ग्रीन वाला पार्ट जो है
एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सी तक मान लेते हैं, ये सी पॉइंट है, ये ए से सी तक का ग्राफ, और इस केस में ये पॉइंट सी होगा क्योंकि उसके कांस्टेंट वेलोसिटी, और सी पॉइंट क्या है, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और इस केस में सी पॉइंट क्या होगा, 1 सेकंड के डिले होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला था कि 1 सेकंड का डिले हो जाएगा, तो उस केस में ये येलो वाला शेडेड पोर्शन ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, येलो वाला शेडेड पोर्शन ये चीज़ हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि इन दोनों केस में ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, मान लीजिए, तो मैं क्या ये चीज़ बोल सकता हूँ कि डी से ए तक का ग्राफ और ए से सी तक का ग्राफ दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, दोनों में एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि 1 सेकंड की डिले के बाद वो ये वाले ग्राफ का एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करता है और कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करता है, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करता है। तो इधर ए से सी का ग्राफ ये है येलो वाला शेडेड पोर्शन, और इधर ए से सी का ग्राफ 1 सेकंड के बाद होगा, ठीक है, शिफ्ट बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा 1 सेकंड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, 1 सेकंड आगे क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि उस केस में गियर शिफ्टिंग हो रही है इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली ए से सी तक का ग्राफ दोनों में सेम ही होगा, इसलिए मैंने ये दोनों को येलो शेड किया है, सेम होगा तो दोनों का डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होगा ए से सी तक में, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल ही सेम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम है, तो एरिया भी सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भले ए और सी, ये और ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल ना दिख रही हो येलो वाले पर, वो इक्वल ही होंगे, ठीक है, वो मैंने 8 MCQ 8 में समझा रखा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा जो है, जो पार्टिकल एक्स्ट्रा कितना चला, ये चीज़ एक्स्ट्रा चला, ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा चला, ये कौन सा, दूसरा पार्टिकल नहीं, दूसरा पर्सन, और पहला पर्सन बेसिकली ये चीज़ एक्स्ट्रा चला, ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा चल गया वो, अच्छा, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा चल गया, हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है बेसिकली, दोस्तों बेसिकली क्या होगा, एक मिनट, ये बेसिकली क्या होगा दोस्तों, ये रेक्टेंगल ही तो होगा ये, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, तो डायरेक्टली ये एरिया कितना हो जाएगा, 14:1, यानी कि 40 मीटर फर्स्ट पर्सन एक्स्ट्रा चल गया है, एक्स्ट्रा कवर्ड बाय फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और इस केस में अगर हम छोटे से ट्रायंगल को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, अभी क्यों निगलेक्ट करें इस छोटे से ट्रायंगल को, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर, फिर से दिखा देता हूँ हम निगलेक्ट क्यों कर सकते हैं, किधर ये देखो कितना सा ये छोटा पार्ट है, देखो ये ट्रायंगल का कितना छोटा पार्ट है, और बेसिकली ये इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है, ये इतना दोस्तों बड़ा पार्ट है। तो इस बड़े से पार्ट में से अगर हम इस छोटे से पार्ट को, ये छोटा सा पार्ट को अगर हम हटा दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, और इसका एरिया बहुत ही छोटा आएगा, ठीक है, इस बड़े से ग्राफ में ये जो 1 सेकंड का है, उस ग्राफ में अगर ये छोटा पार्टिकल, ये छोटा सा, ये रहे भी या ना रहे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना छोटा है, अभी स्केल से आप देख पा रहे हो बहुत ही छोटा है, ठीक है, बेसिकली ट्राइंगल है तो बहुत छोटा है, और एक स्क्वायर ट्राइंगल है तो बहुत ही छोटा है, तो उसके होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे उसको ऑलमोस्ट ट्राइंगल की ट्रीट करते हुए हम पूरा रेक्टेंगल ही मान ले, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक्स्ट्रा चला, सेकंड पर्सन इतना एक्स्ट्रा चल गया, ठीक है, अच्छा, तो इतना एक्स्ट्रा चल गया, और आगे क्या होगा, आगे तो उसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, तो आगे जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, आगे का ये एरिया दोनों केस में सेम हो, क्योंकि उनकी वेलोसिटी 40 पहुंच चुकी है, तो आगे तो वो 40 से ही कवर करेंगे पूरा डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये पर्पल वाले पार्ट जो दिख रहे हैं आपको या पिंक वाले, वो एक्स्ट्रा हो गए, और इसमें हमने छोटे से ट्रायंगल को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत छोटा था उसका साइज, तो हमने उसको रेक्टेंगल मान लिया, तो 25 मीटर, सेकंड वाला पार्टिकल एक्स्ट्रा चल गया, सेकंड पर्सन एक्स्ट्रा चल गया, और 1 सेकंड का डिले आ गया, इसलिए ये ऊपर वाला पार्टिकल उतना 1 सेकंड में कुछ आगे पहुंच चुका होगा 40 मीटर, तो असली में एक्स्ट्रा कौन चला, पहला पर्सन एक्स्ट्रा चला, तो फर्स्ट पर्सन विदाउट गियर शिफ्ट कितना एक्स्ट्रा चला, विदाउट गियर शिफ्ट कितना एक्स्ट्रा चला,
40 माइनस 25 मीटर, यानी कि 15 मीटर पहला वाला जो है पर्सन वो एक्स्ट्रा चल गया है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको ये परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा ये चीज़। ठीक है, गियर शिफ्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली डी एक्सलेट हो रहा है, मतलब डी एक्सलेट हो रहा है पीछे की तरफ 0.5 सेकंड्स के लिए, और बाद में जब 0.5 सेकंड के बाद गियर शिफ्ट खत्म हो जाती है फिर एक्सलेट होने लग जाता है। और मुझे पता चल गया कि 0.5 सेकंड्स में स्पीड सेम आ जाती है, क्योंकि बोला है कि सेम वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो एक सेकंड के डिले के बाद उसकी स्पीड सेम होनी चाहिए, तभी वो सेम वेलोसिटी प्रोफाइल फॉलो करेगा एक सेकंड के बाद। उसलिए उसकी वजह से हमको पता चला गया कि एयर रेजिस्टेंस जो है फ्रिक्शन का आधा है, उससे हमको 1/2 का स्लोप मिल गया है। ठीक है, मतलब 1/2 का स्लोप होना चाहिए 30 सेकंड के जस्ट बाद। ठीक है, 30 सेकंड्स के 1 सेकंड बाद या जस्ट बाद, जो भी बोलो, क्योंकि ग्राफ जो है 10 सेकंड के लिए एक ही स्लोप हम मान सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये चीज़ हमारी आसानी से निकल जाएगी, और ये ग्राफ MCQ 8 से एकदम आइडेंटिकल मैच होता है। ठीक है, उसमें भी ये था कि हमने इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ हमने ये छोटे से ट्राइंगल को, ये छोटा सा ट्राइंगल जो है उसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा था, इसलिए हमारा 25 मीटर आ गया एक्स्ट्रा। और इस केस में जो एक्स्ट्रा था वो कितना था दोस्तों, 40 मीटर। तो इसलिए एक्स्ट्रा जो असली चला वो फर्स्ट पर्सन था विदाउट गियर शिफ्ट, कितना चल गया 15 मीटर। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 15 मीटर्स। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन और थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे 370 के ऊपर वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही नए नए अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।